नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जिसको लेकर के अब सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में 13 दिसंबर को हुए हमले से देश का सियासी पारा हाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद के अंदर जाकर स्मोक कीन से अटैक की घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया। इस हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में ही है। आरोपियों से घटना को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस हमले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की मांग है कि इस हमले पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर जवाब दें। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। राहुल ने इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई को बताया। जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, सियासी हलचल बढ़ गई। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब ओछी राजनीति पर उतर आई है और इस हमले को बेरोजगारी से जोड़ना निंदनीय है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या रोजगार नहीं मिलने पर इस तरह की घटना को अंजाम देना जायज है? क्या विरोध जताने का यह सही तरीका है? क्या संसद पर हमले के मुद्दे पर सियासत करना सही है? चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, वो आपको बता दें। दिल्ली से खबर है, संसद की सुरक्षा में सेंध मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चिट्ठी लिखी है। सुरक्षा जांच पर 2 अलग अलग कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी घटना की जांच रिपोर्ट देगी और संसद में भी जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, यह स्पीकर ने कहा है। तो आपको बता दें कि एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी। और आपको बता दें कि सुरक्षा चूक मामले में अब लोकसभा स्पीकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। और देखिए, यह वो चिट्ठी जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से सभी सांसदों को लिखी गई है। तो 2 अलग अलग कमेटियां इसमें बनाई गई हैं और यह वो चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से लिखी गई है। तो सुरक्षा चूक मामले में आप देखें तो अब लोकसभा स्पीकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रहे हैं और पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लगातार जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो चलिए, सुरक्षा चूक पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके बाद जो सियासी बवाल मचा हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संसद में 13 दिसंबर को हुए हमले से देश का सियासी पारा हाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद के अंदर जाकर स्मोक कैन से अटैक की घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। इस हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है। आरोपियों से घटना को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस हमले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की मांग है कि इस हमले पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर जवाब दें। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। मेरा खाली कहना है कि मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में भी आप एक नहीं हो सकते क्या? उसमें राजनीति करना जरूरी है क्या?
चिल्लाना जरूरी है क्या? जब स्पीकर साहब 2 बार हाउस में बोल चुके, बैठक किया सारे विपक्षियों के साथ, जो उनके सुझाव है उस पर कार्रवाई हुई, आगे पुलिस जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो इसके बाद जबरदस्ती बोले तो आपका उद्देश्य सुरक्षा पर चर्चा नहीं करना है, आपका उद्देश्य है राजनीति करना। सदन के अंदर हुए हमले को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये गंभीर मामला है। विपक्ष इस मामले पर सियासत कर रहा है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओची सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे? आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे? इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा था कि ये घटना देश भर के अलग अलग जगहों और प्रदेशों से इकट्ठा हुए युवा मन की हताशा का परिणाम है। ये घटना स्वयं में निंदनीय होते हुए इन अर्थों में चिंतनीय भी है। यदि इसी प्रकार युवाओं को वर्तमान में निराशा हुई और भविष्य में नाउम्मीदगी हुई तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की दस्तक है। एक तरफ संसद की सुरक्षा मामले में दिल्ली पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी जारी है। राहुल गांधी के बयान के बाद सवाल ये है कि क्या रोजगार नहीं मिलने पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना जायज है? नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ देखिए स्क्रीन पे आपको हमारा गेस्ट पैनल आज का नजर आ रहा होगा। सबसे पहले सभी का एक एक करके मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश वर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राकेश जी, बहुत स्वागत। अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ निपुण जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक कमेंट मैं सबसे पहले चाहूंगा जल्दी से आप अपनी पहली प्रतिक्रिया हमारे इस विषय पर दें कि राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखा जाए कि बेरोजगारी की वजह से इस तरीके की स्थिति बनी कि लोकसभा में लोग घुसे और वहां पे स्मोक केन छोड़ा गया। शुरुआत राकेश शेट्टी जी आपसे। बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो इसका मतलब प्रदर्शन इस तरीके से करेंगे, विरोध इस तरीके से करेंगे? देखिए अभिषेक जी, पहला अपने को ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा का सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो आज आप ओम बिरला जी के ऊपर डाल रहे हैं, बट देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर लोकसभा को आप सुरक्षित नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है देश के गृह मंत्री को राजीनामा देना चाहिए। अगर आप देश के सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकते तो देश की जनता को कहां से देंगे? तो ये मेरा लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, उसे दुरुस्त करते हैं। अरविंद जी, अब एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो लोकसभा में घुस करके प्रदर्शन? अभिषेक जी, पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है।
जब एजेंसी जांच कर रही है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। इसके पहले ही जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कह दिया कि यह घटना जो है बेरोजगारी के कारण हुई है, यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी न सिर्फ अपरिपक्व उनकी बयानबाजी है, बल्कि इस मायने में भी बहुत ही चिंतनीय है कि एक देश का विपक्ष का एक बड़ा शीर्ष नेता, एक पार्टी का जो अध्यक्ष रह चुका है, वह किस तरह से जो है गैर जिम्मेदारी पूर्ण जो है वक्तव्य को दे सकता है। क्या ये अपने आप में ये विचित्र नहीं है कि जो पार्टी 7 दशक तक जो है सत्ता में रही है, चाहे सत्ता के पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो, उसका एक नेता इस तरह से बयानबाजी करता है जैसे कि वो पहले विदेश धरती पर रह करके जिस तरह भारतीय सरकार के बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे में, भारतीय विचारधारा के बारे में अनाप शनाप उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, कुछ इसी तरह का उनका वक्तव्य है। और हम जो है इसी संदर्भ में पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर किस तरह से लाभ की गुंजाइश बन सके, किस तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता के खिलाफ तन करके खड़ा किया जा सके, उस परिप्रेक्ष्य में मैं उनके बयानबाजी को देख रहा हूँ। अभिषेक जी, ठीक है, बात आपकी रह गई थी राकेश जी, जल्दी से पूरी कर लीजिए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेट अभी अगर हम देखते हैं कि गए 3 महीने में करीबन 10.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लोगे, मतलब आपको सब कुछ चंगा सी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, अगर लोकसभा का सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था तो आपने गाय क्यों किया? अगर पूरा अरेंजमेंट, अभी आप एक्सरे मशीन का ऑर्डर दिया जा रहा है, लोकसभा के एमपी अभी चिट्ठी लिख रहे, आपको ये सारा चीज पहले करना चाहिए था। उसके बाद वहां पे राकेश जी, मेरा सवाल कुछ और लोकसभा का था। उद्घाटन, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा आप सवाल सही ये सवाल है, पूछते तो आपका व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगा सर। आप सही सवाल सर सही लोग उस से पूछिए। फिर आप सवाल फिर ये है, फिर अपना आपको सर विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? विक्टिम बिल्कुल नहीं। देखिए, आप क्यों विक्टिम बन रहे हो? नहीं, आप अमित शाह से पूछिए ना। मैं क्या अमित देश शाह के गृह मंत्री सो रहे हैं क्या? अमित शाह देश अमित के शाह- गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक की सुरक्षा देने की तो फिर है। आप खुल के बोलिए ना, बिल्कुल, आप तो क्यों घबरा रहे हैं? मैं क्यों घबराऊंगा सर? आपके आपका सामने खुल के TRP बोल रहा बढ़ हूँ, जाएगा। आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ। मेरा राकेश जी, ऊपर एंटीना लगा है, पूरा देश आपको देख रहा है, खुल के पूछिए देश के गृह उसके लिए मंत्री को। महेश जी हैं, इतना वो ताकत जवाब महेश जी का दिखाइए देना काम कि- है। वो बिल्कुल, महेश जी का। अमित शाह को जवाब मैं देना ये चाहिए पूछ कि रहा नहीं देना हूं कि चाहिए? राहुल गांधी ने आप जो ये बयान दिया, बताइए। कहां तक ये जायज है? बिल्कुल, आप अमित शाह से पहले ये पूछिए कि इसका जिम्मेदारी कौन है, और उनको इतना समय नहीं कि देश के सबसे बड़े पटल पे आकर बात करना चाहिए, बोलना चाहिए और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। ठीक है महेश अमित शाह वर्मा जी, अपनी जिम्मेदारी से आपको भाग रहे लेनी हैं। पड़ेगी, और लीजिए जिम्मेदारी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी है, और अंदर कैसे कोई घुस सकता है, घुस गया वहां पे, ये मतलब कैसे? बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है और शर्मनाक घटना है, उस घटना से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सवाल है कि ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान आना कि इसके पीछे बेरोजगारी है, इससे शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है? इस शर्मनाक घटना पे इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। और ये आतंक और आतंकवादियों को और अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है ये। और हम तो कभी सोच ही नहीं सकता ये देश कि संसद पे हमला हो और संसद में हमला करने वाले अपराधियों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा, इस तरह से उसके बारे में कहा जाएगा। और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का जो काम है वो पूरे देश की राज्य सरकार है, सबकी जिम्मेवारी है और सारे लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा बेरोजगारी दर मनमोहन सिंह के सरकार में 11% से ऊपर थी, 15% से नहीं, ऊपर तो वो तो महंगाई कह दर रहे थी। हैं कि इस मामले पे जो कुछ भी हुआ है उस पे आकर के गृह मंत्री सदन में बात रखें, उनकी तो यही मांग है। मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्री के बजाय अगर कोई आदमी अज्ञानता बस कोई बात अगर कह रहा है तो उसका बेसिर पैर की बातों का मैं क्या जवाब दूंगा? जब लोकसभा अध्यक्ष का जब आप 16 दिसंबर का एक राइटिंग में आप अपने इस डिबेट से पहले आपने वो सारा दिखाया और उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने जो है वो सारी चीजें जो है उनके ऑर्डर के हिसाब से, उनके आदेशानुसार, और ये संसद की जो एक व्यवस्था होती है वो केंद्र सरकार नहीं उसका इंतजाम करता है, केंद्र सरकार से मदद ली जाती है। मदद के तौर पे जो संसद में डिप्लॉयमेंट होता है सुरक्षा कर्मियों का या सुरक्षा
इससे जुड़े हुए जो भी उपकरण है या जो उसकी व्यवस्था है या जो उसके पैसे चाहिए, उसका बजट चाहिए, वो सब चीज एलोकेट होता है। उसमें ठीक है। कोई कमी हो, उसमें कहीं चूक हुई हो, और जो चूक हुई और सवाल है कि ये साजिश जो है, आज क्या साजिश देश के की गृह बू मंत्री कहीं से आ आप रही है कि 2 राजीनामा साल से मांगेंगे ये महेश साजिश हो चौहान रही जी? थी। अरे देखिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, सभ्य तरीके से सुनिए। 2 साल से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और ये देश के खिलाफ साजिश है। अब इस साजिश को इस तरह से उसको इस एक्सपोज करना तरीके अब से जरूरी पेश है और कर वो देना पुलिस राहुल जांच कर गांधी रही है। का, ठीक है, इससे बड़ी निपुण जी। शर्मनाक बात इस देश के लिए और एक राजनीतिज्ञ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को कम से कम इस तरह से अपराधियों के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में इस तरह का बयान देने से ठीक है, बचना निपुण चाहिए। जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये सरकार भी मान रही है, लोकसभा स्पीकर भी मान रहे हैं और अब इस पे जांच भी हो रही है। अभी जैसा हमने आपको दिखाया भी कि लेटर एक लिखा गया है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, वो बार बार ये कह रहे हैं हर एक सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस जिम्मेदारी को ले रहा हूं। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके का बयान आएगा कि बेरोजगारी की वजह से इन लोगों ने ऐसा कर दिया, फिर कल के डेट में कहेंगे अभी बच्चे हैं, नादान हैं, तो फिर तो दूसरे लोगों के हौसले बढ़ेंगे। देखिए क्या था कि एक बात जान लीजिए कि जो संसद भवन होता है, संसद भवन का जो सुरक्षा का या तो मान लीजिए स्पीकर जो होता है अभिभावक होता है सदन का, और स्पीकर को पूरी पावर दी गई है। अगर आप लोकसभा की कार्य नियमावली के सदस्य को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा है, चाहे वो सदस्य हो या कोई बाहरी जो दर्शक दिग्दर्शिका बैठे हैं, उनकी भी मर्यादा, उनकी भी गरिमा, सभी की जिम्मेदारी स्पीकर देखता है, लोकसभा सचिवालय देखता है। स्पीकर का से बयान आ गया। कल तो बात ये तो ये थोड़ा सा लीगल में स्टेटस था, संवैधानिक स्टेटस था। दूसरा बड़ा अच्छी बात रही कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को इन्वार करना, इस प्रकार की बात कर देना। आप देखिए 2001 याद आ जाता है मेरे को, और इस प्रकार के वहां पर जाकर वो प्रोविजन वहां पर होता है और उस तरह की चीजें होती है, तो हमारे सांसद की स्थिति, और देखिए लोकसभा एक भय उत्पन्न होता है। मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे डर लगता है कि अब कोई भी कहीं से आगे शूट कर सकता है कि जो हमारा लोकसभा यानी कि जिसको लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, वहां पर इस प्रकार का हमला होता है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और केवल ये नहीं कि एक एजेंसी की बात हम करें, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात भी है, एसपीजी की बात भी है, कई 4 लेयर में हमारी होती है संसद के अंदर। बिल्कुल, जो हम 2, 3, 4 लेयर सुरक्षा की बात करते हैं, हर लेयर पे सुरक्षा में चूक हुई है। ठीक है, अनीता जी, अब एक कमेंट आपसे। जांच चल रही है, आरोपी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, हर रोज एक नया नाम आ रहा है। सोशल मीडिया पे शुरू से मतलब देशभक्ति कोट्स लिखे जाते थे, जो आरोपी हैं एक दो उनकी तरफ से। देशभक्ति का ये रास्ता है कि आप संसद में जाकर के इस तरीके से करें, और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान कि बेरोजगारी बढ़ी है इसलिए कर दिया। देखिए, मैं एक बार यहाँ साफ करना चाहती हूँ, ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं है, क्योंकि ये इस हमले के पीछे पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई थी। बड़े तरीके से एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सांसद से लेटर लिया जाता है। ये लोग चार अलग अलग जगह से हैं और ये एक ही सांसद के लेटर के परमिशन के साथ संसद में घुसते हैं। दीर्घा जो क्षेत्र है उसमें जाकर के वो देखते हैं और उसके बाद जंप मारते हैं। ठीक उस दिन जिस दिन 2001 में संसद पे हमला हुआ था, संसद पे हमले के दिन संसद के अंदर घुस करके एक डर और भयावह की स्थिति पैदा करना, हमले जैसा ही माहौल बनाना और उसके बाद बेरोजगारी और उसके नारे लगाते हुए, भारत माता की जय लगाते हुए निकल जाना। आप जब कूदते हैं वो दीर्घा क्षेत्र से, जब वो उस गैलरी से कूद रहे हैं, तो आप देखिए उनको पता है मुझे कहाँ जंप लगानी है। वो स्टूल पे चाहे बेंचेस जहाँ है वहां जंप नहीं लगाते हैं, वो वहां जंप लगाते हैं जहां वो पैसेज होता है, स्पेस होता है। मतलब उनको पता था, रेकी थी कि वहां पे से अगर कूदेंगे तो हम कूदेंगे और हमारे ऐसे वैसे नहीं गिरेंगे, हमको चोट सी नहीं लगेगी। ये उनको पता था, प्रैक्टिस की गई है कि किस तरह से कूदना है। तो ये तो बात साफ है। लेकिन बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी इस तरह के बयान पहली बार नहीं दे रहे हैं। जब आप देखेंगे कि देश पर कुछ इस तरह की संकट आते हैं, कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, राहुल गांधी विपक्ष के नाते
वो बयान देते हैं जो देश हित के खिलाफ जाता है। अब चाहे बुरहान वानी की बात करें, जब वो एक मासूम सा दर्जी का बेटा था, वहां भी बेरोजगारी ही कारण बना था कश्मीर में आतंकवाद के लिए, और बार बार कांग्रेस बेरोजगारी का हवाला देते हुए उन आतंकवादियों का वो प्रोटेक्ट करती थी। यही नहीं, मणिशंकर अय्यर जैसे दिग्गज नेता, जब बुरहान वानी को शूट आउट किया जाता है तो उसके घर जाते हैं, उसके पिता दर्जी हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और वो एक बहका हुआ युवा था, वो बेरोजगारी का शिकार था, ये बोलते हैं। दूसरी बात आइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कांग्रेस उछलना शुरू कर देती है, कांग्रेस उसके लिए सबूत मांगना शुरू कर देती है, और तरह तरह के बयानबाजी उस वक्त भी आते हैं। राहुल गांधी अभी इस चुनाव के ठीक पहले जब लंदन में वो विदेशी धरती पे होते हैं तो भारत की न्यायपालिका, भारत की विधि पालिका और भारत की सरकार को ये कहते हुए वहां पे कमोबेश गाली ही दे रहे थे कि भारत पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और पूरी व्यवस्था में एक मकरजाल फैला हुआ है, जहां सफोकेशन लोगों को हो रहा है, आम जनता उससे त्रसित है। सफोकेशन में अगर है और बेरोजगारी बढ़ी है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं अरविंद जी, और हमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका तो होना चाहिए, और जो तरीका अपनाया गया वो लोकतांत्रिक नहीं है। और उसका अगर एक तरीके से हम ये कह दें कि ठीक है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है लेकिन बेरोजगारी की वजह, लेकिन फिर क्यों लगा रहे हैं? डायरेक्ट आप बोलिए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, जिन्होंने किया है उनको सजा दीजिए। अभिषेक जी देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह जो है लोकतंत्र की बुनियाद होती है, और प्रत्येक नागरिक को जो है धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करने का अधिकार है, इस इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप अपने नागरिक उत्तरदायित्व को भूल करके जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, आप उसमें कुछ इस तरह की अराजकता पैदा कर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें जो न सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, बल्कि दुनिया भर में जो संदेश जाता है उससे देश की जो गरिमा है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उस पर भी आंच पहुंचता है। यह यूं ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल अनिता जी ने सही कहा, एक साजिश के तौर पर जो है, या कहीं ना कहीं जो देश की जो एक छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है। रही बात भी वैसा ही चुना गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात चूक की, तो दुनिया की मुझे कोई ऐसी व्यवस्था बता दीजिए जिसको भेदा ना जा सके। अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो गई, अमेरिका के खुफिया तंत्र, अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उनकी सुरक्षा थी, इसके बावजूद भी जो है उनको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। राजीव गांधी जी के साथ इसी तरह से हुआ। तो ये व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाया जा सकता है, व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इसका अच्छा देखिए, नक्सली भी तो यही बात में करते हैं, कहते हैं कि देश में असमानता है, इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो वो जो क्या नक्सली जो है बंदूक उठाते, तो क्या उनको जायज ठहराया जा सकता है? तरीका आप अपने तरीके को सही करें, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी हर एक आवाज को सुनी जाएगी, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो हमारा कानूनी प्रावधान है उसी तरीके से होना चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जिस पर उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा के अंदर जो लोग घुसे थे वो इस वजह से घुसे क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो विरोध दर्ज कराने का क्या ये सही तरीका है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस बीच है, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, राहुल के बयान पर लोग हंसते हैं, ये कहा है हरदीप सिंह पुरी ने। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का एक बयान सामने आया है। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से यह विरोध का एक तरीका जो है वो रहा। और अब उसी को लेकर के हरदीप पुरी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, यह चौथी बार है माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रोग्राम को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और जो केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो उसके लाभार्थी हैं, सिर्फ वो ही नहीं पर जो कोई हमारे बहन भाई रह गए हों किसी कारण भी, जैसे मैंने बताया
उज्ज्वला योजना हमारी बहनों को मिलती है। 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दे दिए थे, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया 75 लाख हम और दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी की वो प्रतिक्रिया हम आगे सुनवाएंगे। ये दूसरी प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी लेकर के उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इस बीच हम चर्चा जारी रखेंगे और चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले अरविंद जी, मैंने आपसे पूछा था कि तरीका जो है कम से कम वो तो लोकतांत्रिक हो, और तरीका लोकतांत्रिक होगा तो उसे सुना जाएगा हर प्लेटफॉर्म पर। राकेश जी, क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि विरोध आप कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको विरोध करने से, लेकिन तरीका तो सही हो। क्या जो तरीका अपनाया गया है उस तरीके का आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं, तरीका का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। राहुल जी ने भी जो बयान किया है उन्होंने क्लियर कहा सिक्योरिटी लैप्स है, तो ये सिक्योरिटी देने का काम तो गृह मंत्री का है। आज तक पठानकोट में 40 जवान हमारी शहीद हो गए। महेश जी यहाँ पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पूछना चाहता हूँ क्या बयान दिया, क्या रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग किधर है? उनके जो परिवार वाले आज भी जवाब मांग रहे हैं। पठानकोट में जो हमला हुआ किसने किया? आपके खुद के जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक संशय व्यक्त कर रहे, वो बयान दे रहे बाहर आकर कि जो भी हमला हुआ उसका आज तक भारतीय जनता पार्टी ने और देश के गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उरी में हमला हुआ, उसके बाद गलवान वैली में जो हुआ, जहां पे भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बाहर से भी नहीं दे पा रही है, अंदर से भी नहीं कर पा रही है, और इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अरे भाई, सर उतरिए ना सड़क पे, क्या दिक्कत है? कांग्रेस सड़क पे उतरे ना, मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या दिक्कत है? विरोध कीजिए ना सर, सवाल पूछिए कि सवाल पूछा जाए। अभिषेक जी, आप भी थोड़ा हिम्मत करके अमित शाह से सवाल पूछिए ना। सर मैं तो सामने पूछ रहा हूँ, मैं तो सामने पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो? सर बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल पूछना हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा लाके पूछिए ना महेश वर्मा जी से। महेश वर्मा जी तो बैठे, आप पूछने का हिम्मत करिए कि अमित शाह कब जवाब देंगे, ये अभी जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है इसका जवाब कब मिलेगा, पूछिए ना। तो मेरा सवाल आपने शायद पहला पूछा नहीं, सुना नहीं आपने। मेरा पहला ही सवाल उनसे यही था कि अमित शाह कब जवाब देंगे, अमित शाह कब, मैंने ये पहला ही सवाल पूछा। थोड़ा गुस्सा से पूछिए ना महेश वर्मा जी से, वो तो बैठे अपना पक्ष का बात रखने के लिए। थोड़ा एग्रेशन लेके आइए ना अपने अंदर। आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके पार्लियामेंट में 2 नौजवान आ जाते हैं, कूद जाते हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। सर मेरा तो इतना गुस्सा है कि उन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए। मेरा तो इतना गुस्सा है, उन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। इसमें कहा, लेकिन मैं ये भी तो उम्मीद करूंगा ना कि नहीं सर, मैं ये भी तो उम्मीद करूंगा ना कि हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, कम से कम वो ये तो ना कहे कि बेरोजगारी। जवाब देने के लिए आप पूछिए ना उनसे, आप पूछिए। महेश जी बहुत सारे सवाल हैं राकेश जी के, बताइए। बहुत सारे सवाल हैं राकेश जी के, बताइए। मेरे नहीं है, अभिषेक जी जनता के हैं। चलिए आप जनता के हैं, जनता के हैं। आप पूछिए, आपका सवाल नहीं है, आप पूछिए महेश वर्मा जी से। महेश वर्मा जी बैठे जवाब देने, आप पूछिए अमित शाह कब जवाब देंगे, पूछिए महेश जी। महेश जी पूछिए, अमित शाह मुंह खोलकर ये पूछिए। नहीं, एक चीज मैं आपको बताता हूं राकेश जी, एक ये जो है ना मीडिया पे बैठ करके विक्टिम कार्ड खेलने वाली स्थिति आपकी जो है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प लगता है कि मीडिया के ऊपर। ठीक है सर, आप सड़क पे उतरिए ना, सड़क पे उतरिए। कब आप सड़क पे उतरे? आप नहीं करेंगे आपका काम, हम अपना काम। यही दिक्कत है कि यहाँ लोग जो है ना वो दूसरे को काम सिखाते हैं, अपना काम क्या है उससे किसी को कोई। बिल्कुल, संसद के ऊपर ये जो हुआ, इसमें आप राहुल जी को दोषी मानते हैं कि अमित शाह? मैंने राहुल गांधी को कब बोला कि वो दोषी हैं? कभी नहीं। राहुल गांधी क्यों दोषी रहेंगे? यहाँ सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की बनती है, और सरकार उसका जवाब दे रही है, और सरकार को उसका जवाब देना होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है महेश जी। अभिषेक जी आप पूछिए ना उनसे, अमित शाह कब अच्छा जवाब सर मैंने अगर केंद्र सरकार बोला, केंद्र सरकार में कौन है बताइए जरा? केंद्र अमित शाह गृह मंत्री है, गृह मंत्री को पूछना चाहिए। ठीक है महेश जी अब बताए। देखिए
आप ही सवाल सेट करेंगे, आप ही जवाब तय करेंगे, तो फिर हमारा काम जो है वो हमें तो करने दीजिए, हमारा काम हमें करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए कि कम से कम आप तो सड़क पे उतरिए। हमने कभी नहीं देखा कि ये स्थिति बनी और सड़क पे आप हो। महेश जी बताइए कि देखिए सुरक्षा में चूक हुई है और सुरक्षा बात है, डर का माहौल है इस देश में, डर का माहौल है। एंकर को इतना चलिए, अगर आप एक गलत फहमी में हैं तो उसे मैं दूर कर ही देता हूं। महेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पे जवाब देना चाहिए। ये विक्टिम कार्ड वाला, राकेश जी ना, ये विक्टिम कार्ड वाला बड़ा ही अजीब सा लगता है। महेश जी बोलिए अब, ये विक्टिम कार्ड वाला कम से कम यहाँ मेरी डिबेट में कम से कम विक्टिम कार्ड मत खेलिए। तो अमित शाह से पूछिए, आप पूछिए। चलिए अब सर संसद की जिम्मेवारी जो है सब सांसदों की है। अब लोकसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से स्पष्टता के साथ बात कही है, उससे इतर कोई बात इसमें हो नहीं सकती है। अब रही बात की केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो एक उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो एक कमेटी बना दी गई है, उसकी जांच हो रही है और जो साजिश सामने आई है उस साजिश को सामने रख के अगर हम बात करें तो उससे जाहिर होता है कि इसका जो है ये जो जिस प्रकार से इसको लेकर जो एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि उस साजिश में बहुत और लोग भी शायद हो सकता है कि फंसे, ऐसे चेहरे भी सामने आए जो इस देश को कहीं हतप्रभ करे। इनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब ये एक प्रकार से आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे व्यक्ति से ये बात सुनने को मिल रही है। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि गुजरात दंगों की वजह से इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ। राहुल गांधी 2018 में क्या बोलते हैं कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, अगर हम सत्ता में आए तो उनको 1-1 करोड़ रुपया देंगे। अरे भाई, मतलब आतंकवादियों को मारे जाने पे उनको मुआवजे के तौर पे 1-1 करोड़ रुपया आप दोगे अगर सत्ता में आए। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये जो सोच है, और ये सोच ऐसी है, इतनी भयावह सोच है कि उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री क्या बयान देंगे? आज की जो स्थिति, महेश जी, मैं आज की स्थिति आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, नया संसद भवन बना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, सारी चीजें ये कहेगी, भारत की संस्कृति भी वहां दिख रही है और आधुनिकता भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आधुनिकता में ये कैसी आधुनिकता जहां पे हम एक स्मोक केन को नहीं पकड़ सके, एक स्मोक केन को हम नहीं पकड़ सके। सर, हम कब कह रहे हैं कि हम उस चीज में चूक नहीं हुई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके हम उसमें आगे भी बढ़े हैं। हमने उन सारे लोगों को जो कल्प्रिट है उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन आज इस लोकतंत्र पे ये हमला नहीं तो क्या कहा जाएगा कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को तानाशाह करार देना, ये किसका अपमान है? ये उन वोटों का अपमान है, उन मतों का अपमान है जो सरकार चुनकर और कहीं लेकर आते हैं और आप उसके ऊपर 1-2 आदमी आते हैं और वो खुद के और इस तरह के आरोप लगाकर चले जाते हैं। और हम सारे लोग जो है आज के डेट में ये कहने लगेंगे कि देखिए जी, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए ऐसे हमारे नौजवान या हमारे लोग ऐसे कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि यही तो सवाल है कि इससे फिर वो जिनके पास आज रोजगार नहीं है उनकी मनोदशा क्या होगी? उनके जहन में तो यही चीज आएगा कि विरोध का यही तरीका सही है। निपुण जी, लोगों के जहन में तो यही आएगा ना कि विरोध का यही तरीका होना चाहिए। लोगों का जहन में हम बात करते हैं, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कानून व्यवस्था का पालन होना, कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड ऑर्डर, इसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में प्रेसिडेंट के हाउस में घुस के, उनके स्विमिंग पूल में घुस के आंदोलन कर रहे थे श्रीलंका के लोग कि अब से श्रीलंका कल्याण हो गया। और अगर हम इस तरह की बातों को लेकर इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जो कहीं ना कहीं आगे भी लोगों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे इस घटनाओं को। देखिए, अगर कोई और बात होती, किसी और तरह की बात होती लोकतंत्र के अंदर कि आपका संसद के अंदर इस प्रकार की चीज ना होती, मैं बिल्कुल कहता कि भाई जैसा है, रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है, युवाओं में निकल गई। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर इस प्रकार की बात करेंगे, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? किसी भी तरीके से रोष करने का तरीका। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हिंसा या इस प्रकार के प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं होता। और रही बात है कि बेरोजगारी की हम बात करते हैं, आप जानते हैं हमारे पास में 65% युवा आबादी है। क्या उस 65% युवा आबादी को सभी को सरकारी नौकरी देना संभव है?
1.25 करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी टोटल नौकरी मिलाकर, और सभी स्टेट की अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो 4 करोड़ बैठती है। 4 करोड़ के अलावा जो बाकी आपका 70 करोड़ युवा अगर हमारे पास है, 7 करोड़ युवा हमारे पास है, उसको हम कैसे देंगे? उसके लिए गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है। मानता हूँ कि सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, और गरीबी हटाओ का नारा, बेरोजगारी हटाओ का नारा, ये तो नहीं, इससे पहले ये भी तो देखना जरूरी था ना। एक चीज देखिए अनीता जी, एक चीज और है, जो सागर शर्मा नाम का जो लड़का पकड़ा गया है, जो लखनऊ का रहने वाला है, वो ऑटो चलाया करता था, ई रिक्शा चलाया करता था। तो आज के डेट में लाखों की तादाद में हमारे देश की सड़कों पर लोग ऑटो चलाते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। हम उन्हें क्या माने? वो बेरोजगार हैं या क्या हैं? देखिए, ये बेरोजगारी की परिभाषा को सबसे पहले तो कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो स्वरोजगार से अपने जीवन यापन को चला रहा है, विपक्ष उसे बेरोजगार कहता है। स्वरोजगार विपक्ष के लिए रोजगार नहीं है। आप अगर स्वावलंबित हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप रोजगार की श्रेणी में गिने जाएंगे। हाँ, फिट बैठेंगे, वरना हम और आप भी बेरोजगार हैं। कांग्रेस के नजरिए से हम और आप भी बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो ये इतनी सरकारी नौकरी इतने बड़े देश जिसकी आबादी इतनी बड़ी हो, वहां पे संभव नहीं है। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है कि बेरोजगारी का हवाला देते हुए इस तरह के कृत्यों को छिपाने की कोशिश की जाती रही है राहुल गांधी की तरफ से। खासकर आप कई ऐसे मौके देखेंगे कि वो ऐसा है इसलिए उसने बेरोजगार था, इसलिए इसका मतलब देश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके अंदर वो आक्रोश आनी चाहिए। कांग्रेस का ये मानना है कि वो सड़क पे धरना प्रदर्शन, तो जब तक सड़कों पे वो तमाशा नहीं करेंगे, जब तक सड़कों पे आगजनी नहीं होगी। शाहीन बाग को भी कांग्रेस सही ठहरा रही थी, जिसने बोला था कि चिकन नेक को काट दिया जाएगा, असम को भारत से अलग कर दिया जाएगा। उस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस उसके भी पक्ष में बोल रही थी। आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे कि जब राहुल गांधी इस तरह की चीजों को संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो मैंने जब पूछा राकेश जी से कि सड़क पे उतरिए ना, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के जितने सांसद हैं, विपक्ष के जितने सांसद हैं, आइए और बैठ जाइए धरने पे कि हाँ अब आकर के तो वो सड़क पे उतरते तो हम वो देखते भी नहीं है। वो भी स्थिति नहीं बोलना चाहती हूँ कि विदेशी पटल पे जाके राहुल गांधी भारत को रेप कैपिटल बताते हैं, कि रेपों का देश, रेपिस्टों का देश है भारत, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और यूरोप और अमेरिका से आह्वान करते हैं कि आप उसमें उनका साथ लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ढांचा खतरे में है। भारत उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके सरकार बदलने की बात करते हैं। किन किन चीजों को कांग्रेस, मुझे बस एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि मुझे ही नहीं बल्कि इस देश की पूरी जनता को उम्मीद है, वो उम्मीद के साथ बैठी हुई है कि लोकतंत्र की जो ये संरचना है वो परिपूर्ण होगी। देश को एक दिन मजबूत विपक्ष जरूर मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी, खासकर राहुल गांधी के बयानों को मैं बोलूंगी, राहुल गांधी कुछ इस तरह के बयान दे जाते हैं कि विपक्ष और कमजोर हो जाती है और आने वाले समय में उसका चुनाव पे सीधा असर पड़ता है और ग्राफ नीचे गिरता जाता है। इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है इसीलिए, क्योंकि कई बार आपको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के लिए सदन में, आप बार बार ये कहते हैं सदन में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। सड़क पे पूरा हिंदुस्तान आपको सुनेगा, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। उतरिए तो सड़क पे। कितनी बार उतरे हैं? अरविंद जी, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अगर एक लड़का अपने जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चला रहा है, क्या हम नहीं माने कि हाँ वो स्वरोजगार कर रहा है? और जो सागर शर्मा है वो यही करता था, ऑटो चलाता था। फिर कैसे इस बयान के मायने क्या कि बेरोजगारी की वजह से था? निकल पड़े भगत सिंह बनने। यार भगत सिंह को तो पढ़ लेते। भगत सिंह पे सिर्फ कोट लिख लेने से भगत सिंह कोई नहीं बन जाता। शायद वो भगत सिंह को सामने ला करके जो उनका कुकृत्य है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भगत सिंह की किताब फिलॉसफी ऑफ बम पढ़ना चाहिए। शायद उनके आंख पर जो पट्टी पड़ी हुई है एक डेमोक्रेसी को लेकर के, एक व्यवस्था को लेकर के, शायद वो पट्टी हट जाती।
और वे लोग भी बेनकाब हो जाते जो बार बार जो है रोशनी में कपड़े बदल करके बेरोजगारी की आड़ लेकर के व्यवस्था के खिलाफ जो लोग जंग छड़े हैं उनसे अपना कंधा जोड़ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, इस देश की जो आबादी 53% आबादी है उसकी आयु 30 वर्ष से कम है, वो नौजवान है, वो नौकरी के तलाश में। जरा इन लोगों का आप कहिए कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो आधा दर्जन लोग पकड़े गए हैं, इनका रिकॉर्ड निकाल करके देखें कि क्या कभी ये कंपटीशन की परीक्षा दिया है कि नहीं दिया है। जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं उसे भी बहुत पता कुछ चल जाएगा। ये लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं या इस देश में एक चुनी हुई जो निर्वाचित सरकार है उसके खिलाफ जो है विद्रोह की आग फैला रहे हैं। देखिए कोई विदेश की सरकार नहीं है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से हमको अपनी जनसंख्या नीति को सुधारनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार इस दिशा में अगर बढ़ेगी तो देखिएगा यही लोग जो है रुदन शुरू कर देंगे, छाती पीटना शुरू कर देंगे और न जाने क्या क्या जो है भाषण सुनाना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि कभी कभी जो है विपक्ष को सरकार का समर्थन करने से भी कद बढ़ जाता। अगर ये संसद की सुरक्षा के चूक पर वो सरकार के समर्थन में खड़े होते, संसद के साथ खड़े होते, व्यवस्था के साथ खड़े होते और कहते कि नहीं अगर ये चूक हुई है तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, बेशक सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जब व्यक्ति उसके साथ अपने को जोड़ता है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में उसका जो राजनीतिक जो मिजाज है। राकेश जी तो ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले एक बार अमित शाह का नाम लें, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि अमित शाह का नाम लीजिए। नहीं, देखिए ये इस देश की रवायत हो चुकी है कि जो विपक्ष जो है मीडिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि मीडिया पर हमला करके अपनी जो एक जो गरिमा है या अपनी जो साख है उसको खुद जो है चुनौती देते हुए नजर आते हैं। इस देश की जनता देख रही है, मीडिया को भी देख रही है, राजनीतिक दलों को भी देख रही है, मूल्यांकन करना जानती है। 70-75 साल से इस डेमोक्रेसी में अपना वोट करती आ रही है, जनता सरकार को चुनती आ रही है, सत्ता को उखाड़ती आ रही है। तो कम से कम उसके विवेक पर या मीडिया पर सवाल करने से बेहतर है कि आप अपने आंख के रोशनी का जो चश्मा है उसको बदलने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जीवन भर एक तरीके से वो कहावत है ना कि हम आईना साफ करते रह गए और धूल जमी थी चश्मे पे। राकेश जी, अब परिभाषा में आपसे समझना चाहूंगा, बेरोजगारी की छोटी सी परिभाषा, बेरोजगारी की क्या परिभाषा है? जो स्वरोजगार कर रहा है क्या हम उसे बेरोजगार ही कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का परिभाषा ये है कि आप जब इस देश में नोटबंदी करते हैं और करोड़ों लोगों का काम छूट जाता है, इसको बेरोजगारी कहते हैं। आप जब अनप्लान तरीके से, अच्छा नोट बदल दिया, जो एटीएम का जो मशीन है उसका साइज का तो बना देते, मतलब प्लानिंग किए बिना आप नोटबंदी करते हैं, उसके बाद एटीएम का जो मशीन है उसको बदलने में आपको 1-1.5 महीना चला जाता है। अनप्लान तरीके से गवर्न करने को बेरोजगारी बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हो बेरोजगारी का, जीएसटी आपने अनप्लान तरीके से लाया। आप पहले जो कांग्रेस ने वैट लेके आए ना, उसका विरोध करते थे, 11% वैट था, आपने 18% पे लेके आए जीएसटी, उस पे लोगों का काम धंधा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हुआ, वहां पे बेरोजगारी हुआ। कोविड के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर केमचो डोनाल्ड करके आपको कार्यक्रम ले सकते थे, मगर इस देश के प्रवासी मजदूर को अपने घर तक पहुंचने का समय नहीं दे पाया आप। लाखों लोग, हजारों लोग चल के मुंबई से लेके बिहार तक पहुंचे। तो ये अनप्लान तरीके से लोगों को सरप्राइज करना, हर एक इवेंट को लार्जर देन लाइफ बनाना, ऐसे तरीके से देश, क्या देश नोटबंदी के दौर से आगे नहीं बढ़ चुका है? नोटबंदी के दौर से आगे बढ़ चुका है या नहीं? पूरा कर, हाँ बिल्कुल जी मैं पूरा कर। आप बेरोजगारी का पूछ रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो डेटा सर्वे इस देश में चलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्होंने कह दिया इस सर्वे का जरूरत नहीं, खत्म कर दिया उन्होंने सर्वे। अनएम्प्लॉयमेंट लोग कितने हैं इसका डेटा ही जाहिर नहीं करते, आरटीआई को कमजोर कर दिया। आप जिस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोग 5 साल के लिए एमपी बनते हैं। राकेश जी, उनको मेरे सवाल को नहीं, मेरा सवाल ये था कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? जो स्वरोजगार करते हैं क्या वो बेरोजगार ही हैं? बताता हूं, अगर स्मृति ईरानी से कोई पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उसको पूछा जाता है अरे कौन से पेपर से हो, शाम को उसी मालिक को फोन कर अगले दिन जो पत्रकार को घर दफ्तर से बाहर निकाला जाता है उसको बोलते बेरोजगारी। ऐसे वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आप सभी लोग 2013 में तमाम आरोप कांग्रेस पे लगाए,
मनमोहन सिंह ने कभी किसी एडिटर को फोन करके बोला नहीं कि ये सर, हमारे तो आलोचना कर आज रहे हैं, सरकार तो पे निकालने कौन का। से आरोप कौन नहीं लगा रहा है? सरकार जो जहां गलत है वहां पे बिल्कुल सवाल नहीं। पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार सवाल अभी मैं आपको पूछे तो अभिषेक जाएंगे जी, सर, सत्ता में सरकार होगी तो सरकार से ही सवाल सुन लीजिए, पूछेंगे। अभिषेक जी, बेरोजगारी है तो पत्रकार- सत्ता से ही सवाल पत्रकार पूछा वो जाएगा। होता है, अभिषेक जी, पत्रकार वो होता है जो सरकार को आईना दिखाए। जब 2013-14 में जो लोग आंदोलन में हमारे सर विरोध आज थे जो ना, परिस्थिति उनके है, पास- जो सेंध अभिषेक लगी है जी, सुरक्षा में, नहीं आप देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, विक्टिम का भारतीय जनता विक्टिम पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है, वो आज खुलेआम विरोध कर रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है उनके। सर इंटरव्यू सत्यपाल को मलिक ऑन एयर का करने इंटरव्यू हमने लिया है, न्यूज इंडिया ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया हुआ है। तो अभिषेक ठीक जी, है, आप तो इतना हिम्मत दिखाएंगे तो अमित शाह को और पूछेंगे कि फिर पठानकोट आप वहीं में घूम जो फिर करके हमला चले हुआ, जाते हैं। सर अब मैं क्या कहूं, किया? हर चीज के लिए अगर मैं आपको एक एक चीज के लिए सबूत ही देता फिरूं तो फिर तो ये तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात है ना। तो ये पूछना पड़ेगा ना। नहीं तो सवाल आपके दर्शक सवाल भी सर चाहते सरकार कि से ही पूछे पूछिए। जा रहे हैं। फिर वही आप बात नहीं सरकार से ही पूछेंगे तो आपके बच्चों को कहानी क्या सुनाओगे कि जब सर सरकार से ही थी सवाल मोदी और पूछे अमित जाते शाह हैं। के, हम लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे। विपक्ष से आपके कौन पास भी सवाल तो कोई- पूछ रहा है? कोई- सिक्योरिटी आपका- ब्रीच हुई है, ये विपक्ष सभी से कौन पैनल में सवाल जितने पूछ रहा है? वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी बोलना चाहता हूं, आपके पास एक कहानी तो होना चाहिए कि अपने बच्चे पोतों को दिखाने। जब ठीक मोदी है, और जल्दी अमित से अब शाह एक थे, क्लोजिंग हम कमेंट मैं विपक्ष से चाहूंगा। पूछ नीता रहे जी थे, जल्दी ऐसे से एक कहानी क्लोजिंग आप कमेंट, बताओगे क्या इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए अभी की परिस्थिति में? देखिए, बहुत ही अनर्गल बयान है। मैं राकेश जी से बोलना चाहूंगी कि भले आपके शीर्ष नेता जो है मैच्योर है, लेकिन आप मैच्योर बन जाइए, क्योंकि देश की जनता जो है मैच्योर लीडर को पसंद करना शुरू कर दी है। ये इमेच्योरिटी वाले, ये अपरिपक्व बयान जो है वो कहीं ना कहीं देश की जनता को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर हम जिसको चुनना चाहते हैं वो हमारी सुरक्षा को लेकर के किन किन मायनों में वो सोचता है और कहाँ दूर तक सोचता है। आप बताइए, कल को कोई राहुल गांधी को चुन कर लाएगा और राहुल गांधी इस बात पे किसी को छोड़ देंगे, इस बात पे माफी दे देंगे, तो वो पार्लियामेंट पे अटैक की कोशिश करता है, लेकिन वो बेरोजगार है इसलिए हम उसे माफी दे देते हैं। आप बताइए, इस देश की जनता को उस पर ट्रस्ट होगा क्या? उस पर ट्रस्ट होगा क्या? आपको नहीं होगा राकेश जी, आप भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसे नेता को आप भी नहीं चाहेंगे जो बेरोजगारी का हवाला देकर के अपने जो अनैतिक कार्य हैं उसको वो सुरक्षा प्रदान करवाए। और वो नेता बिल्कुल नहीं चाहिए जो ऐसी चीजों को फिर तो कल को नक्सली को वो संरक्षण देंगे, आतंकवादी को संरक्षण देंगे। वो बोल चुके हैं राहुल गांधी कि हम चीन से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि चीन बहुत मजबूत है और हम मधुमक्खी हैं, हम मधुमक्खी का छत्ता है, इसलिए हमें वैसा डिफेंसिव गेम खेलना चाहिए जिसमें चीन तो शेर है, वो हाथी है, लेकिन हम मधुमक्खी का छत्ता है, तो हम उसके जैसा बनते रहे। खामी हमारे में है। राहुल गांधी ये बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी का ये गैलवान जब हुआ, आप देखिए गैलवान में भारतीय सेना को करारी हार नहीं मिली थी, लेकिन आप उसे करारी हार दे रहे थे। भारतीय सेना ने 40 चीनी सैनिकों को, पहली बार ऐसा हुआ कि एम्बुश के दौरान भारतीय सेना ने जो वहां ट्रुप जो पेट्रोलिंग के लिए थी उसने कई रिपोर्ट्स तो कहते हैं 40 से ज्यादा थे, कई रिपोर्ट्स तो वो कहते हैं 40 से ज्यादा। सैनिकों को मार गिराया और चीन की हिम्मत नहीं हुई कि उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसके अपनी जनता जो है उसको थू थू करना शुरू। शी जिनपिंग का वहां पे जो हाल होता है वो शी जिनपिंग अच्छी तरह से जानते थे। तो आप बताइए कि कैसे ऐसे नेता पे ठीक है निपुण जी इस तरीके के बयान क्या दिए जाने चाहिए, और वो भी तब जब सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और वो भी संसद की? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए 10 सेकंड में जल्दी से सर। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है और हर सरकार को उठाना चाहिए, हर विपक्ष को उठाना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार के सेंसिटिव मामले हो और बात है जब राष्ट्रीय सुरक्षा संसद की बात हो रही है, वहां पर इस तरह से जोड़ना, उसको कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करें, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ताकि और भी इस प्रकार की घटना को उत्साहित हो। हाँ कि भाई कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में खड़ी है, उस प्रकार के बयान। चलिए निपुण जी, समय इतना ही है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।